एक ज्ञानवर्धक कहानी। कौन है सबसे बड़ा? भूख, प्यास, नींद और आशा में स्नेह में ही ताकत है समस्त को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवाने की। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है, जिसे सभी पा सकते हैं। प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ का करो, लेकिन नुकसान किसी का भी मत करो। आज की दुनिया में हम सब व्यापारी बन गए हैं। हम प्राणों का व्यापार करते हैं, गुणों का व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करते हैं और यहाँ तक हम प्रेम का भी व्यापार करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका इंसान ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को अंतिम तक जरूर सुनिए। दोस्तों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा, ये चार बहनें थी। एक बार चारों बहनों में झगड़ा हो गई। भूख कहती थी कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती मैं बड़ी हूँ, नींद कहती मैं बड़ी हूँ और आशा कहती कि मैं बड़ी हूँ। चारों आपस में अपने को बड़ा समझती थी। एक दिन इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंचा। एक ने कहा कि मैं बड़ी हूँ और दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ और इसी तरह चौथी ने भी कहा कि मैं बड़ी हूँ। राजा ने यह सुनकर चुप रहा और कुछ समय बाद बोला कि बारी बारी से सबसे बारे में पूछताछ की जाए और खुद ही निर्णय निकल आएगा कि कौन बड़ा है। राजा ने सबसे पहले भूख को कहा कि भूख, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तो भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजा कर दी जाती है तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी तो वह इधर उधर भोजन का तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में परिभाषित रोटियों को खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई, वह घर में परिभाषित रोटियों को खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम बताओ कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग खुद आते हैं, तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में पानी का भी संचय करते हैं और जब किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी बर्तनों में पानी न भरे, सभी तालाबों और कुओं में कड़ी पहरा लगा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगती तो क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, एक रात भी। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगी तब वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, प्यास हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तभी मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो, कोई भी बिस्तर ना लगाए और ना ही कोई चटाई बिछाए। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीती तो नींद को नींद आने लगी तो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तो मजबूर होकर जमीन पर ही सो गई। आशा यह सब देख कर रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, नींद हार गई, वह खाली बिना कुछ बिछाए जमीन पर ही बिना बिस्तर के ही सो गई है, इसलिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करे और मेहनत मजदूरी ना करे, क्योंकि काम धंधा ना करे कोई भी, आशा के दीप को ना जलाए। आशा को जब आश लगी तो देखते हैं कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात थी।
जब आशा को आश लगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुमार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वहां जाकर टिक गए। कुमार ने देखा उसका सोने का दीपक, सोने की बातें और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुमार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी होगी। आप लोग भी आशा का दीपक प्रज्वलित कर्म करते रहिए। दोस्तों, यह कहानी आशा, भूख, प्यास और नींद के महत्व को दर्शाती है और जीवन में उनकी भूमिका को समझाती है। जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, पर आशा और मेहनत को हर समस्या का समाधान मिलता है। जैसे एक दीपक अंधेरे को समाप्त कर देता है, वैसे ही हमारी मेहनत और आशा जीवन की राह को रोशन करती है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, पर जो आशा और कड़ी मेहनत से कभी नहीं रुकते, वे ही असली विजेता होते हैं। जैसे अंधेरे में दीपक चमकता है, वैसे ही कठिनाइयों में आशा हमें राह दिखाती है। जब तक हम आशा की लौ जलाए रखते हैं, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल से दूर नहीं कर सकती। मेहनत, धैर्य और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। जब भूख, प्यास और नींद अपने स्थान पर नहीं रह सकती, तो केवल आशा ही है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आशा कभी खत्म नहीं होती, वो हर मुश्किल के बाद और भी मजबूत होती है। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर से लिखिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद।